हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज हम कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंग्लिश की अल्फ़ाबेट सीरीज़ को याद करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। आई होप वो आपको ट्रिक्स याद होंगी और आपको पोजीशन का पता चल गया होगा। और इसके अलावा हमने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे डिफरेंट पैटर्न्स पे। आज हम क्या करेंगे, आज हम रिवर्स सीरीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रीजनिंग के अलावा भी हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं। हमारे चैनल पर जाके वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा आपको उन वीडियोस का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। अभी मैं आपको उसका आंसर्स बताता हूँ, आप मैच कर लीजिए किस किस का आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड एज FGNJK देन हाउ मद्रास विल बी कोडेड। तो इसका सही आंसर है A, OCFTCU। नेक्स्ट है, इफ़ भोपाल इज़ कोडेड एज EERMDI देन हाउ पाउडर विल बी कोडेड। तो इसका सही आंसर है C, SLZAHO। नेक्स्ट है, इफ़ पेंट इज़ रिटन एज 74128 एंड एक्सेल इज़ 93596 देन हाउ एक्सेप्ट इज़ रिटन इन दैट कोड। तो इसका सही आंसर है A, 455978। जिनको ये समझ नहीं आया ये किस तरह से इसके आंसर्स आए हैं वो प्लीज़ जाके हमारी लास्ट क्लास ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और थे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ रेडियो कुड बी गिवन द कोड 47 देन व्हाट कोड नंबर बी गिवन टू शाइन। तो इसका सही आंसर है 55। नेक्स्ट है, इफ़ रोज इज़ कोडेड एज PMQC देन हाउ सर्च विल बी कोडेड। इसका सही आंसर है C, QCYPAF। आई होप आप सबके ये आंसर्स निकल गए होंगे। जिनके नहीं निकले हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आगे देखते हैं हम आज क्या करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद की थी और इनकी पोजीशंस याद की थी। आज हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को उल्टा कर देंगे। पहले हमने A to Z किया था, अब हम Z to A चलेंगे। पूरी सीरीज़ को अगर हम रिवर्स कर दें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम इनको भी नंबरिंग दे दें तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि हम सीरीज़ ऐसे उल्टी कर दें तो कैसा नज़र आएगा। अगर हम दोनों सीरीज़ को मिला दें, फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ को हम अगर मिला दें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए, अगर हमारी सीरीज़ A से शुरू हो रही है तो A फर्स्ट होगा, अगर Z से शुरू हो रही है तो Z 1 होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों की पोजीशनिंग सेम होगी। इसी तरह से BY, ये पेयरिंग आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट रिवर्स में किस अल्फ़ाबेट के सामने आएगा। इसको याद करने के लिए भी हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बेसिस पर भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। हमारी आज की फ़र्स्ट ट्रिक है ये फार्मूला क्या है, 27 - X। अब इसमें X क्या है, X वो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है जिसका आपको रिवर्स जानना है। टोटल आप याद रख सकते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमने 26 की जगह एक उसमें और ऐड किया 27। तो फार्मूला याद कीजिए 27 - X। अब इसको करना कैसे ये मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं R की। R का हमें इन्वर्स पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें R की पोजीशन पता होनी चाहिए कि R की पोजीशन नेचुरल सीरीज़ में क्या है। R की पोजीशन 18 है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि अगर हम सीरीज़ को उल्टा कर दें तो R के साथ में किस अल्फ़ाबेट की पेयरिंग होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 27 लेंगे, उसे 18 माइनस करेंगे। माइनस कर लीजिए जल्दी से, इसको माइनस करके आया 9। अगर आपको पोजीशनिंग याद है
तो आपको याद होगा कि 9 पे क्या आता है, 9 पे आई आता है, तो आर के इन्वर्स में क्या आएगा, आई। ठीक है, आप देख सकते हैं आर के साथ किसका पेयर हो रहा है, आई का, और आई के साथ किसका पेयर हो रहा है, आर का। ये सेम चीज़ है। ठीक है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें टी का पता करना है कि टी का इन्वर्स क्या है। तो सबसे पहले हमें टी की पोजीशन पता होनी चाहिए। टी की पोजीशन क्या है, टी की पोजीशन है 20। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, 27 से माइनस कर लेंगे। 27 से अगर 20 माइनस करें तो क्या आएगा, 7, और 7 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 7 पे जी होता है। तो टी का इन्वर्स क्या हो गया, जी। ये आप देख सकते हैं टी के साथ किसका पेयर हो रहा है, जी का। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आपको ये ईज़िली याद हो जाएगा। तो देखते हैं वो नेक्स्ट ट्रिक क्या है। सेकंड ट्रिक देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी पेयरिंग है वो सब लिख लेंगे। ये सारी पेयरिंग मैंने लिख दी है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। हम क्या करेंगे, इसके कोड बनाएंगे। वो कोड आपको याद करना है। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको इसमें से कुछ भी और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी जो अल्फ़ाबेट की पेयरिंग है नेचुरल और रिवर्स सीरीज़ में वो आपको याद हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। एक लड़का था, उसका नाम था आज़ाद। वो एक बॉय था। उसने खाने के लिए क्रैक्स लिए, उसने कोल्ड ड्रिंक ली ड्यू। इवनिंग का समय था, वो ड्राइव कर रहा था तो उसकी गाड़ी का फ्यूल हो गया ख़त्म। तो उसकी गाड़ी रुकी एक गेट के पास। वो गेट एक हाई स्कूल का था जो कि इंडियन रेलवे का था। ये एक जंगल की स्टोरी है। तो वहाँ एक रहती थी जंगल क्वीन। ये जंगल था कानपुर में। और जैसे ही उस लड़के ने लाइट ऑन की तो उसके सामने क्या, एक मैन खड़ा था। तो देखिए अगर आप ये याद कर लें जैसे मैंने आपको समझाया है तो आपको पूरी पेयरिंग याद हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं। एक लड़का था आज़ाद, आज़ाद एक बॉय था। उसने क्रैक्स लिए, ड्यू ली। इवनिंग का समय था, उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। उसकी गाड़ी एक गेट के पास रुकी। वो गेट हाई स्कूल का था और वो स्कूल इंडियन रेलवेज़ का था। वहाँ एक जंगल क्वीन का राज था। जंगल कानपुर में था। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की वहाँ एक मैन खड़ा था। ठीक है, इस तरह से अगर आप बोल के याद करते हैं तो आपको पूरी सीरीज़ याद हो जाएगी। आप सिर्फ ये स्टोरी बोलते जाइए और ये अल्फ़ाबेट्स की पेयरिंग लिखते जाइए। आपको इस तरह से पूरी सीरीज़ याद हो जाएगी। ऐसा अगर आप 2-3 बार लिख लें तो आपको ये ईज़िली पूरा याद हो जाएगा। अब ये जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ ये किस काम आएगा ये अभी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ़ टाइगर इज़ कोडेड एज GRTVI देन हाउ किंग विल बी कोडेड। ठीक है, अगर एक किसी कोडिंग लैंग्वेज में टाइगर को इस तरह से लिख रहे हैं तो किंग को कैसे लिखेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं PRMT, LJOH, PJMH, PRLT। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। टाइगर लिख लिया। ठीक है, इसको हमने किससे कोड किया, इसके लिए हम एरोज दे देंगे और कोडिंग लिख देंगे। टाइगर से क्या बना, GRTVI। ठीक है, आप चाहें तो इनकी पोजीशंस भी लिख सकते हैं। इन सब की पोजीशंस लिख ली हमने। T20, I की 9, G की 7, E की 5, R की 18। नीचे वाली भी लिख लेते हैं। G की 7, R की 18, T की 20, V की 22, I की 9। देखिए अगर आप इन दोनों में से इनको प्लस या माइनस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डिफरेंस आएगा। इन आपस में कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मैंने अभी आपको पेयरिंग याद करवाई थी इसमें वो पेयर बन रहे हैं। अगर आपको नंबर से सॉल्व करना है तो मेरी फर्स्ट ट्रिक याद कीजिए। 27 में से 20 माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 7। सही है। 20 में से 9 माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 18। ये भी सही है। 27 में से 7 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 20। ठीक है, ये भी सही है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करवाए हैं
उससे भी आप याद कर सकते हैं। टी से आप याद कर सकते हैं, मैंने आपको करवाया था GT गेट, ठीक है। तो टी का क्या हो जाएगा G, आई का क्या होगा आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवेज़, तो इंडियन रेलवेज़, GT फिर से गेट, ई से याद कीजिए, ई का क्या था इवनिंग, तो ई का वी, आर रेलवे में था तो रेलवे का क्या था उससे पहले क्या था आई, इंडियन रेलवेज़। तो इस तरह से आप पूरी पेयरिंग आराम से कर सकते हैं। अगर आप वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको पूरा ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है। तो हमें यहाँ पैटर्न पता चल गया, यहाँ क्या हो रहा है, नेचुरल रिवर्स सीरीज़ के पेयर अल्फ़ाबेट्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे। आज हमें क्या सॉल्व करना है, किंग लिख लिया, इनको एरो दे दीजिए। अब देखते किंग से क्या बनेगा। के से आपको याद हो तो के से हमने क्या याद किया था, कानपुर, यानी के का पी हो जाएगा। आई से हमने याद किया इंडियन का क्या था रेलवेज़, यानी कि आर। एन से अगर आपको याद हो तो हमने मैन याद किया था, तो एन का क्या होगा एम। जी से हमने गेट याद किया था, तो जी का टी, तो इसको सही आंसर क्या होगा PRMT। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप नंबर से भी कर सकते हो। इन सब की पोजीशंस लिख लो, इनको 27 से माइनस करके देख लो, ठीक है। 27 से अगर 11 माइनस किया तो आ जाएगा 16, 27 से 9 माइनस करो तो आ जाएगा 18, 27 से 14 माइनस करो तो आ जाएगा 13, अगर 27 से 7 माइनस करो तो आ जाएगा 20। तो इस तरह से आपके सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस निकल गई। अगर आपको पोजीशंस याद हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। मान लीजिए आपने 27 से 11 माइनस किया, आपका आ गया 16, तो आपको पता होना चाहिए 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा P, तो आप P लिख लेंगे। 27 से जब 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 पे आपको पता होना चाहिए कि R है, एंड सो ऑन, आप ये लिख सकते हैं। तो अगर सेकंड वाली ट्रिक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम टाइम लगेगा। एग्ज़ाम में हमारा सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो है कम से कम टाइम कंज्यूम होकर हमारा सही आंसर आना। तो इसका सही आंसर है APRMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड। देखिए यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है जिससे कुछ वर्ड्स कोड किए गए हैं, ठीक है। हमें पता करना है कि एंड के लिए क्या कोड होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है उसमें एंड कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं गुड एंड बैड, इसके अलावा कहीं भी एंड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड एंड बैड लिख लेंगे और उसकी कोडिंग क्या की गई है, ठीक है। गुड एंड बैड को कोड किया गया 358। यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है, यहाँ पे रैंडम नंबर्स दिए हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई एक नंबर गुड के लिए होगा, एक एंड के लिए और एक बैड के लिए। हमें बस ये पता करना है कि एंड का कोड क्या होगा, और एंड हम जैसे जानते हैं कि और किसी कोडिंग में हमें एंड नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुड और बैड का पता करेंगे। अगर हमें गुड और बैड का नंबर पता चल जाए तो जो नंबर बचेगा वही एंड का होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें गुड आता हो, उसको हम इस सेंटेंस से कंपेयर कर लेंगे। तो पहले हमने ये सेंटेंस ले लिया, और इसके अलावा किस सेंटेंस में गुड है, ये है यू आर गुड। इस सेंटेंस में गुड है, इसे हम पता कर लेंगे कि गुड के लिए क्या कोड किया गया है। लिख लिया, यू आर गुड किसके बराबर है 256 के। आप लिख लीजिए इन दो सेंटेंसेस में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, गुड, तो गुड लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है 5, तो यानी कि गुड के लिए कौन सा नंबर होगा 5। गुड का पता चल गया, अब हमें बैड पता करना है। इस सेंटेंस से हम वो सेंटेंस कंपेयर करेंगे जिसमें बैड आता हो। तो वो कौन सा सेंटेंस है, वो ये सेकंड सेंटेंस है, वी आर
बैड, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस ले लेंगे पहला वाला गुड एंड बैड, जो किसके बराबर है 358 के। तो और बैड किस में, वो यार बैड में, जो कि 637 के बराबर है। इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ बैड कॉमन है, ठीक है। तो जो नंबर कॉमन होगा वही बैड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, यानी कि 3 बैड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला सेंटेंस था गुड एंड बैड, हम जानते हैं गुड के लिए 5 है, ठीक है, बैड के लिए 3 यूज़ हो रहा है। तो पीछे क्या बचा 8, यानी कि एंड के लिए 8 यूज़ हो रहा है। तो सही आंसर क्या होगा 8। अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टन कोड म्यू मिट एस मीन्स हु इज़ शी, एल्ब म्यू एस मीन्स वेयर इज़ शी, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर वेयर इन दिस लैंग्वेज। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, हमें वेयर का पता करना है, फिर हमें देखना है कि किस सेंटेंस में वेयर है। यहाँ एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें वेयर है, वो है ये वेयर इज़ शी। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को लिख लेंगे और इस सेंटेंस से क्या कोड किया गया वो भी लिख लेंगे। लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि वेयर किसी और गिवन कोड में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस शी का पता करेंगे। अगर इस शी की कोडिंग हमें पता चल जाए तो जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, वो वेयर की कोडिंग होगी। अब फिर से हम कंपेयर करेंगे। सेंटेंस लिख लिया हमने वेयर इज शी, ठीक है। अब किस सेंटेंस में इज शी दिया हुआ है, तो एक ही सेंटेंस हमें इसके अलावा गिवन है जिसमें इज शी गिवन है, और वो है हु इज़ शी। लिख लिया। अब हम देखेंगे इसकी जो कोडिंग की गई उसमें क्या कॉमन है। अगर आप देख सकें, यहाँ पे MUES है, यहाँ पे भी MU है और ES है, यानी कि ये इस शी को कोड कर रहा है। अब सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए। वेयर इज शी में अगर म्यू और एस इस शी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीछे क्या बचा एल्ब, तो ये एल्ब ही वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा बी, यानी कि ELB। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट्स इजीली सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ लाइट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज़ कॉल्ड डार्क, डार्क इज़ कॉल्ड नाइट, नाइट इज़ कॉल्ड सनशाइन, एंड सनशाइन इज़ कॉल्ड डस्क, देन व्हेन डू वी स्लीप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है कि इसमें क्या लिखा क्या नहीं। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत जल्दी ये समझ आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देखना होता है कि हमें पूछा क्या गया है। हमारे यहाँ पे मेन क्वेश्चन है व्हेन डू वी स्लीप, कि हम सोते कब हैं। सबसे पहले हम इसको आंसर करेंगे, हम कब सोते हैं, हम रात के समय सोते हैं, यानी कि नाइट। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि नाइट के लिए यहाँ पे क्या कोडिंग की गई है। तो आप ध्यान से देखिए, तो नाइट इज़ कॉल्ड सनशाइन, नाइट को सनशाइन कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा बी, यानी कि सनशाइन। ईजी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा फंसना नहीं है, सिर्फ आपको पता करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, तो जो उसका आंसर है उसके लिए क्या कोडिंग की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज फ्यूल इज़ रिटन एज $%#6 and kite is written as @.7#, then how life is written in that code। जब ऐसे सिंबल में आपको दे दिया जाए, अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग जब सिंपल में कर दी जाए, तो ये भी कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे। फ्यूल गिवन है, फ्यूल की कोडिंग लिख लिया। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, काइट, काइट और काइट की कोडिंग लिख ली। इसके बाद देखेंगे क्या इसमें कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है। इसमें ई कॉमन है, ठीक है, और ई के लिए हैश की कोडिंग की गई है, दोनों में कॉमन है। तो हम ये जान सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी इन्हीं अल्फ़ाबेट से बनेगा। तो अब हमें जो सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है, हमें क्या निकालना, लाइफ, तो हम लाइफ लिख लेंगे। यहाँ पे एल की कोडिंग कैसे की गई है, 6 से, तो हम 6 लिख लेंगे। आई की किससे गई है, डॉट से, डॉट लिख लेंगे। एफ की किससे गई हुई है, डॉलर से, डॉलर लिख लेंगे। और ई की किससे की गई है, हैश से, सो हैश लिख लेंगे। सही आंसर है 6 डॉट डॉलर हैश, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये आपको 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर समझ आए हैं तो मैंने आपको घर के लिए इसी टाइप के 5 क्वेश्चंस किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसे सॉल्व करके मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। ये भी ले लीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से ज़्यादा वीडियोस बना सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।